नहीं, संदेश गुरुग्राम के लोगों ने अपने आप दिया है, पूरे देश को एक संदेश दिया है। संविधान की मर्यादा में रहते हुए बिना कोई कानून तोड़े अपने हक के लिए संघर्ष किया और जीत हासिल की है। और मुझे लगता है कि ये संदेश पूरे देश के लिए है कि सार्वजनिक स्थानों पर अगर आप हर हफ्ते धर्म के नाम पर कब्जा करने लगेंगे, और सभी धर्मों ने ये करना शुरू किया, तो सबका कोई ना कोई दिन आता है, तो देश में कोई दिन ऐसा बचेगा ही नहीं जब सड़कें और सार्वजनिक स्थान खुलेंगे। इसीलिए सबको अपनी मान मर्यादा में रहना चाहिए और मैं बधाई देता हूँ गुरुग्राम के लोगों को जिन्होंने ये लोकतांत्रिक संघर्ष किया। देखिए, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि हमको चाहिए आज़ादी, सड़कों पर चलने की आज़ादी, दफ्तर जाने की आज़ादी, अस्पताल जाने की आज़ादी, काम धंधा करने की आज़ादी, और ये आज़ादी भारत का संविधान हमें अधिकार के तौर पे देता है। जय जय श्री राम। बोलो गोवर्धन महाराज की, बोलो गोवर्धन महाराज की। नमस्कार। हिंदुस्तान यानी भारत एक ऐसा देश है जहां पर तमाम तरह के लोग बसते हैं, तमाम तरह की बोलियां बोलते हैं, मजहबों को फॉलो करते हैं। लेकिन आजकल शायद कुछ एक अलग तरह की राजनीति आपको देखने को मिल रही है, या फिर कुछ एक ऐसे लोग उठ खड़े हुए हैं जो ये कहते हैं, ये दावा करते हैं कि हिंदू खतरे में हैं, क्योंकि यहाँ पे राम सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे कृष्ण सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे तमाम देवी देवता सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कुछ मुसलमान हिंदुस्तान में आ गए हैं जो ये तमाम चीज़ों को अपने हाथ में अपना हक समझते हैं। ये इन हिंदू संगठनों का कहना है। क्या ये सच है? क्या इस पे आप यकीन करते हैं? क्या रिलीजन से भी ज्यादा यहां की पॉलिटिकल पार्टियां बड़ी हो चुकी हैं? देश से भी ज्यादा कुछ ऐसे तत्व बढ़ चुके हैं जिनका जो मन आए वो कहते हैं, जिनका जो मन आए वो करते हैं। इनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि ये सत्ताधारी पार्टी से बाहर आते हैं। इनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी, चाहे ये जितना भी जहर उगले। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को गोली मारो, सालों को गद्दारों को गोली मारो, सालों को गोली मारो, सालों को। मिश्रा साहब तमाम जगहों पर जाकर हिंदू मुसलमान के बीच में फूट करने की राजनीति करते हैं, लेकिन इनके खिलाफ हम कुछ नहीं बोलेंगे। तमिलनाडु के एक एक्टर हैं विजय सेतुपति। अगर इनको आपने लात मार दी तो आपको 1001 रुपए इनाम में दिए जाएंगे। एक जनाब है यहां पर अर्जुन संपत जी, चेन्नई में बसते हैं। इनका कहना यह है कि अगर आप विजय सेतुपति को लात मारे आपको 1001 रुपए मिल जाएंगे। घटना कुछ ऐसी हुई कि विजय सेतुपति बैंगलोर एयरपोर्ट में उतरते हैं। वहां पर पीछे से एक आदमी आता है और उनके साथ जो उनके सिक्योरिटी गार्ड जो हैं उनको लात पड़ती है। विजय सेतुपति के बारे में अगर आप जाने तो ये नेशनल अवार्ड विनर हैं, बहुत अच्छे अभिनेता हैं, अच्छे कलाकार हैं और कई जगहों पर सोशल सर्विस भी खूब करते हैं। विजय सेतुपति का एक बहुत बड़ा फॉलोवरशिप है तमिलनाडु में, बहुत बड़े लेवल पे फैंस इनके हैं। तो घटना ऐसी कुछ होती है, महागांधी नामक ये व्यक्ति जो नवंबर 3 तारीख को बैंगलोर एयरपोर्ट पे उतरता है, वहां पर उतरते साथ विजय सेतुपति के जो साथ के सिक्योरिटी गार्ड हैं उन पर लात पड़ जाती है। कहा यह जाता है कि विजय सेतुपति ने मुत्तुरामर लिंग तेवर के बारे में कुछ गलत बोल दिया, जो कि यहाँ के एक फ्रीडम फाइटर है। और विजय सेतुपति का जो एटीट्यूड था वो बहुत बुरा था। जब विजय सेतुपति से ये पूछा गया कि आप तेवर गुरु पूजा में शामिल हुए, तो विजय सेतुपति ने बोला कि वो कौन है, मैं उनको नहीं जानता हूं, मैं तो सिर्फ जीसस को जानता हूं, मैं उनके बारे में जानना भी नहीं चाहता। ये महागांधी नामक जो व्यक्ति है उसका कहना है, उसका क्लेम है। विजय सेतुपति की तरफ से इस तरह का कोई भी जवाब नहीं आया है, इसके बारे में सफाई भी नहीं आई है। यानी एक इंसान जो ये क्लेम करता है, उस क्लेम के चलते एक राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति जो सत्ताधारी पार्टी यानी जो केंद्र की सरकार है उसके बहुत करीब है, जिसका नाम है अर्जुन संपत, जो किसी भी तरह के पद पे नहीं है, ये एक हिंदू धर्म को रख के अपनी राजनीति चमकाने वाला व्यक्ति है, जो अपने ट्विटर पे जाके लिख देता है कि अगर आप विजय सेतुपति को लात मारेंगे तो मैं आपको 1001 रुपए दूंगा, एक लात के। यानी एक ऐसा कलाकार जो देश के लोगों को एंटरटेन करता है, देश के लोगों के लिए कई तरह की सोशल सर्विस करता है, और इस तरह के लोग जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं, उनके खिलाफ किसी भी तरह का कार्यवाही नहीं करी जाती है। इसी तरह से अगर आप देखें कपिल मिश्रा की कहानी,
जो कि गुड़गांव में नमाज पढ़ने के प्रति जो एक इशू चल रहा है, वो वहाँ के लोग और वहाँ पे जो भी मुसलमान हैं जो नमाज पढ़ रहे हैं उनके बीच की कहानी है। वहाँ पर वो लोग यानी मुसलमान वहाँ पे नमाज अदा करते थे जो कि खुले में होता था। उनका ये कहना है कि पैंडेमिक का सिचुएशन है, मस्जिद में नहीं जा सकते, तो हमने खुले में नमाज पढ़नी शुरू कर दी। इसके लिए हमने परमिशन भी लिया है। वहाँ के जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उनको भड़काया गया है, फिर खुद वो आगे गए, उसका कुछ प्रमाण नहीं है। लेकिन उनका ये कहना है कि जब ये नमाज पढ़ते हैं तो हम इनकी जो सड़कें हैं वो बंद हो जाती हैं, ये इनका आना जाना मुश्किल हो जाता है और ये नमाज पढ़ने के बाद कॉलोनी में घूमते हैं, जो कि हमारी बहू बेटियों के लिए ठीक नहीं है। अब यहाँ पर प्रशासन को काम करना चाहिए, यहाँ पर पुलिस विभाग को काम करना चाहिए, दोनों तरफ के लोगों को बिठाकर एक बीच का एक सोल्यूशन लेके आना चाहिए। यहाँ पर इन पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या है हमें नहीं पता। ये इस तरह से किस तरह से जहर उगलने का काम करते हैं, इसका कोई इरादा नहीं है। जिस जगह पे नमाज अदा करी जा रही थी उसी जगह पर गोवर्धन पूजा करी गई। सोच के देखिए किस तरह का कम्युनल राइट्स वहां पे हो सकता था। यानी कपिल मिश्रा जैसे लोग जो कि बीजेपी से आते हैं, उनका यह कहना है कि हम सरकार हैं, आपने हमें वोट दिया है, यहां पर हम हिंदू धर्म के नाम पर वो तमाम चीजें करेंगे जो हम चाहते हैं। अब सोच के यहां पर देखिए कि हिंदू मुसलमान के नाम पर किस तरह से राजनीति चमकाई जा रही है। सेक्टर 12 की बात है, गुड़गांव में 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा रखी गई, जहां पर अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के कपिल मिश्रा जी भी शामिल हुए, वहां पे भाषण भी उन्होंने दिए और इसी तरह से 22 हिंदू संगठन वहां पे इकट्ठे हो गए। इन तमाम लोगों ने जितना इनका मन किया उतना मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला। अब आप इसमें देखें तो बजरंग दल के भी लोग शामिल थे, विश्व हिंदू परिषद के भी लोग शामिल थे, हिंदू क्रांति दल के लोग शामिल थे, आर्य समाज के लोग शामिल थे, सनातन धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले वो भी लोग शामिल थे। अब सवाल ये उठता है कि हिंदू धर्म कैसे संकट पे आ जाता है। अगर कोई अपनी नमाज अदा करना चाह रहा है तो उसको करने दी जाए। अगर आपको दिक्कत है तो वहाँ के जो मोहल्ले के लोग हैं उनके और उनके बीच में जो भी आपके बीच का एक रास्ता निकलना है वो निकाल लेंगे। उसके लिए प्रशासन है, उसके लिए कोर्ट है। आप लोगों को कूदने की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आग भी उगली गई, यहाँ पर राजनीति भी अपनी चमकाई गई, लेकिन किसी भी तरह का एक्शन इनके खिलाफ अभी तक नहीं लिया गया है। गुड़गांव का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने 2 नवंबर को जो मुसलमानों को दी गई परमिशन थी वो भी वापस ले, यानी सत्ताधारी पार्टी के अगेंस्ट कोई नहीं जाना चाहता है। यानी हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, ये जो लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए ये भी उसी के लोग हैं। यानी अगर एक पॉलिटिकल पार्टी, सत्ताधारी पार्टी कहीं जाके प्रोटेस्ट करती है तो फौरन वो बात मान ली जाती है। पिछले 11 महीने से हमारे देश के किसान सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन उनके पास जाके बात करने के लिए कपिल मिश्रा जैसे लोगों के पास समय नहीं है। कपिल मिश्रा जैसे लोग वहाँ पर भी जाके अपनी राजनीति चमकाते हैं, वहाँ पर भी जाके हमारे गरीब किसानों के खिलाफ नारे लगाते हैं, उनके प्रति आग उगलते हैं, उनके साथ मारपीट भी करते हैं, लेकिन इनके खिलाफ हम कुछ नहीं बोलेंगे। कपिल मिश्रा और इनके साथियों ने किस तरह से आग उगली है, हम चाहते हैं कि आप इसको सुने। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कल दिवाली का दिन था और बहुत सारे फरमान, ऑर्डर, तानाशाही ये पूरे देश में हिंदू समाज के ऊपर थोपी गई। तो क्या हुआ? क्या हुआ उसका नतीजा? ये बात सबको समझनी होगी कि जितना दबाओगे, जितना अत्याचार करोगे, हम बड़े शांति से रहने वाले लोग हैं, व्यक्तिगत मानते हैं अपने धर्म को, सार्वजनिक नहीं मानते हैं, लेकिन अगर दबाओगे तो वही होगा जो कल रात को पूरे देश में हुआ है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में गैर जरूरी दखलंदाजी बंद कीजिए। सड़कें क्या होती हैं? सड़कों का उपयोग अपनी राजनीति के लिए मत कीजिए। हमने शाहीन बाग में देखा था, ये सारी सड़कें बंद करके क्या तमाशा किया गया था। क्या हुआ? हो गया सीएए वापस? हो गया? सड़कें और शरीर में बहती चलती हुई धमनियां और नसें ब्लॉक नहीं की जा सकती, शरीर रुक जाता है।
और सड़कें ब्लॉक नहीं की जाती, शहर और देश रुक जाता है। आपको ये बात समझनी होगी, क्योंकि जो जिद आप पाल रहे हो वो जिद अगर हम करने लगे तो हफ्ते का ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हमारी कोई पूजा ना होती हो। और शुक्रवार को तो वराह अवतार की पूजा होती है। हमारा देश एक ऐसी मिसाल है जहां पर तमाम लोगों को उनका हक मिलता है, बराबरी मिलती है। लेकिन इसी बराबरी, इसी हक को छीनने के लिए कपिल मिश्रा जैसे कुछ लोग बाहर आ जाते हैं। कुछ ऐसे लोग जो हिंदू धर्म खतरे में है इस सवाल को आगे करके अपनी सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। इनको इस देश से कोई मतलब नहीं है, इस देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद।